गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, कल हमारा शेडिंग पार्ट हुआ था, स्मृति चित्रण। आज जो है हम कलरिंग पार्ट करेंगे। FA1 हमारा जो नया सिलेबस स्टार्ट हो रहा है FA1 का, तो आज जो है FA1 में फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो स्टार्ट करेंगे, कलर वाला, जिसको हम लोग आलेखन के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आपने 9th में भी आलेखन बनाया था, आलेखन की जो कलर की फाइल बनाई थी, और ठीक उसी तरह आपको 10th में भी कलर की फाइल बनानी है, उतनी ही साइज की। और कलर, ब्रश, कपड़ा, प्लेट, पानी, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है कि हमको ये मटेरियल यूज़ करना है ड्राइंग के लिए। तो चलिए अब हम लोग ऑर्नामेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले की जो क्लास थी आपकी, उसमें जो आपने ऑर्नामेंट्स बनाए थे, उसी अब हम और ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, जिससे आपका बोर्ड है तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले हम इस तरह से ऐसे लाइन खींचेंगे तिरछी, ठीक है। ये गोला जो है बहुत ही सीधा, अच्छे से टेढ़ा होना चाहिए। फिर हम इस तरह से एक लाइन बनाएंगे और यहाँ से इस तरह से ये बना देंगे। फिर ये हमारा हो गया है, फिर इसको जोड़ देंगे और यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा एक हो गया पहला ऑर्नामेंट्स, इस तरह से हम बनाएंगे। अब हम दूसरा बनाएंगे। दूसरा बनाने के लिए हम लोग पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से पतली और यहाँ से थोड़ी चौड़ी लाइन खींचेंगे इस तरह से। फिर हम इसको इससे जोड़ देंगे, देखिए, थोड़ा सा गोलाई करके। और फिर एक इस तरह से इसमें कैप टाइप की बना देंगे। अब हम यहाँ से इस तरह से ऐसे, और इस साइड से भी ऐसे, ठीक, ये बना लेंगे। फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये एक लाइन बना देंगे। फिर ठीक है, तो ये, और फिर यहाँ पे ऐसे, और एक इसी में हम इस तरह से यहाँ से इस तरह से बना देंगे। ये जो ऑर्नामेंट्स है बेटा, ये आपका ऑर्नामेंट्स में भी आता है, अलंकार में भी आता है, और आपका जो है जो कमल की कली पत्ती होती है, ये उसमें भी आता है, ठीक है। जब हम लोग कोई भी एंगल्स में डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसमें जो कमल के पुष्प को बनाते हैं, तो उसमें जो पत्तियां होती हैं वो हम इस तरह से भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कमल के पुष्प की पत्ती भी होती है और हमारा अलंकार भी होता है। तो ये हमारे दो अलंकार बन गए हैं। अब हम तीसरा बनाएंगे। तीसरा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन इस तरह से, फिर यहाँ से देख रहे हैं कैसे बनाया हमने, यहाँ से पतला है और यहाँ से चौड़ा, इस तरह से। फिर एक लाइन, फिर हम इस तरह से बनाएंगे, और फिर एक लाइन, और फिर इस तरह से, और इस वाले को ऐसे जोड़ देंगे। ये हो गया। अब इस जगह पे
1 2 3 इस तरह से बना लेंगे। और ठीक है, तो ये हमारा जो ये वाला अलंकार है, इस अलंकार को हम किसी भी फूल के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ अलंकार होते हैं जो सिर्फ कमल के फूल के साथ ऐड होते हैं, और कुछ अलंकार होते हैं जो दूसरे फूलों के साथ और कमल के साथ दोनों के साथ ऐड किए जाते हैं। तो ये वाला जो अलंकार है मेरा, ये फूल कमल के फूल के साथ भी ऐड कर सकते हैं, और दूसरे फूल जैसे कि गुलाब का है, गुड़ैल का है, कोई सा भी फूल है उसके साथ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ये वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे, चौथा वाला बनाएंगे। चौथा वाला बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग एक लाइन खींचेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे, जैसा कि हमने पहले बताया था कि नीचे से थोड़ा पतला और ऊपर से चौड़ा। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे मिला देंगे और फिर एक लाइन और ऐसे करेंगे। ये हो गया। अब इसी जगह से हम जो पहले हमने बताया था वो थोड़ा चौड़ाई में गया था, ये थोड़ा हम लोग लंबाई में करेंगे इस तरह से। ये हो गया। इस तरह से बनाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से एक लाइन ऐसे ले आएंगे और फिर इस जगह से इसी तरह से लाइन लेके आएंगे। यहाँ से हमने इधर को ले गए थे और इस साइड की जो लाइन है वो हम इस तरह से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे यहाँ से निकालेंगे एक लाइन इस तरह से। ठीक, सेम उसी तरह से इधर जैसे हमने ये बनाया था उसी तरह से ठीक। अब ये जो हमारी टहनी है इसमें इस तरह से, ठीक, तो ये हमारा अलंकार हो गया है। ये वाला जो अलंकार है बेटा, इसको भी हम कमल के फूल के साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो अलंकार बने हैं वो कुछ जो अलंकार हैं वो दूसरे फूलों के साथ और जो कुछ हैं वो कमल के फूल के साथ ही बना सकते हैं। तो हमारा जो ये वाला अलंकार है इसको हम सिर्फ कमल के फूल के साथ ही बनाते हैं। ठीक है, और फूलों के साथ नहीं बनाते हैं। तो ये हमारे अलंकार हो गए। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। ये देखिए, पहला अलंकार है, ये बहुत ही सिंपल सा है। इसको हम किसी भी फूल के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फूल बनाएंगे अपने जो एंगल्स में, तो हम इस अलंकार को बना सकते हैं। और ये जो दूसरा वाला अलंकार है इसको हम सिर्फ कमल के फूल के साथ ही बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये वाला किसी भी फूल के साथ बना सकते हैं और ये वाला सिर्फ कमल के फूल के साथ बनाएंगे, और इसको हम कमल की पत्ती के रूप में भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये वाला अलंकार है जो तीसरा है। इस अलंकार को हम किसी भी फूल के साथ बना सकते हैं। जैसा कि पहले बताया था, कोई भी फूल हम जब अपने एंगल, जैसे कि गोले में डिज़ाइन है, वर्ग में डिज़ाइन है, कोई भी किसी भी एंगल में डिज़ाइन बनाते हैं तो हम उसमें डिज़ाइन में जो हम फ्लावर्स बनाते हैं
मान लो गुलाब का फूल बनाया या गुड़हल का फूल बनाया या कमल का फूल बनाया, जो भी फूल बनाएंगे तो हम इस अलंकार को उनके साथ इस अलंकार को ऐड कर सकते हैं। और ये वाला जो अलंकार है बेटा, इसको हम सिर्फ कमल के फूल के साथ बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हम अलंकार आपको बनाना बता रहे हैं, ये अलंकार हमारी डिजाइन में क्या काम करते हैं। ये जो अलंकार हैं, ये हमारी डिजाइन में जो है अपनी हमारी जो डिजाइन होती है उसको भरने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि एक पत्ती फूल और कली बनाइए, तो जब आप फूल, कली और पत्ती बनाएंगे तो आपकी जो डिजाइन है, जो आपका एंगल है, वो पूरा नहीं भरेगा। तो उस एंगल को भरने के लिए हम लोग इन अलंकारों को बनाते हैं, जिससे कि हमारा जो है एंगल मतलब जो बनाया है वो, ये देखिए हमारे चारों ऑर्नामेंट्स बन गए हैं और हमने इन चारों ऑर्नामेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है, आपको इनके बारे में बता दिया। अब हम जो है 5वां ऑर्नामेंट्स यानी कि अलंकार बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इस जगह से इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग एक जो हमने यहाँ ज्वाइन किया था उस जगह से हम एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे और यहाँ से इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से बना लेंगे और अगर हम लोग को और घना करना है तो यहाँ भी हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये जो अलंकार है ये हम लोग टहनियों के पास बना सकते हैं, जिससे कि हमारी जो डिज़ाइन में जो टहनियाँ बनी है फूल की वो भरी हो जाए और घनी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे 5 अलंकार बन गए हैं। ये देखिए 5 हमारे ऑर्नामेंट्स बनके तैयार हो गए। तो अब आप लोग इसको अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और कल की क्लास में हम इसमें कलर करना बताएंगे। तो आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू क्लास।